बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए बेटा, टॉपिक हमारे पास चल रहा था एवरेज ड्यू डेट, और कोशिश करेंगे कि टॉपिक हमारा आज फिनिश हो जाए। आओ बेटा फटाफट से एवरेज ड्यू डेट पर क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में 11, 12, 13, बल्कि 12 तो करा दिया था। 18, 19, 20, 21 बेटा ये क्वेश्चंस थे होमवर्क में। बेटा कितने बच्चों ने क्वेश्चन प्रयास नहीं किए? बोलो बेटा, कितने बच्चों ने किए? क्वेश्चन नहीं किए? बेटा कितने बच्चों ने क्वेश्चन कर लिए? चलो गुड, शाबाश। क्यों? क्या किया पूरे दिन में? लॉ। क्यों? मेरा पेपर 100 नंबर का नहीं है। लॉ पढ़ा सर, इसलिए अकाउंट्स नहीं पढ़ा। मेरे ऊपर ही बेइज्जती कर रहा है मेरी नलायक। चलो जी, बताएं बेटा। बेटा क्वेश्चन 11 में कुछ पूछना है। एक ही बात खास थी उसमें, बताया था मैंने कि ओपनिंग बैलेंस 2000 लेना भूल जाओगे। बोलो बेटा। क्वेश्चन 12 क्लास में कराकर भेजा था बेटा, 13th हो गया। दो केस थे इसमें, एक बार एडीडी से पहले पेमेंट कर रहे हैं, एक बार एडीडी के बाद पेमेंट कर रहे हैं। बेटा ऐसे ही था राजा? बेटा बोलो। हो गया ये भी? चलो शाबाश। सर वो हो तो जाना ही है ना, आपने सॉल्यूशन दे रखे हैं। हमने पड़ोस वाले बच्चे से 2-2 रुपए की देकर तय कर रखा है कि आना और क्वेश्चन कॉपी कर जाना। कितने बच्चे सॉल्यूशन देखते हैं घर जाकर? बताओ जरा ईमानदारी से। चेक करते हो? हाँ चेक करते हो कैसे होगा, कौन सी फिगर किसके बाद क्या आएगी। ये देखो कितना अच्छा जवाब बच्चे का। बोला सर पता ही नहीं मैं कहाँ पढ़ी किताब। बहुत अच्छा जवाब है वैसे, ये बहुत अच्छा जवाब है सर। मुझे पता ही नहीं कहाँ रखी है, बस वहीं आसपास रखी होती है, मुझे पता नहीं लेकिन कहाँ रखी है। हाँ नलायक। चलो वापस आओ बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की थी। वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रेडिशनल मेथड से मुझे निकालना आता था, लेकिन उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन लोन निकालिए यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडीडी। बेटा यही कहा था बेटा। 18th क्वेश्चन हो गया। आसान क्वेश्चन था। आप वर्किंग इन क्वेश्चन की ईयर्स में कर लीजिए या मंथ्स में कर लीजिए, बेटा सेम ही आंसर आएगा। सेम ही आंसर आएगा। यस सर। कोई नो कहने वाला नहीं है। अलग आएगा ना बेटा? अलग आएगा ना? जल्दी बोलो। शिकार। बेटा अगर मंथ से निकालोगे और ईयर से निकालोगे अलग अलग आएगा, है ना? हाँ 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 बोलो हाँ। बेटा सेम ही तो आंसर आएगा राजा। बेटा आप मंथ्स में कर लो या ईयर्स में कर लो। अच्छा डेज में करोगे तो? चलो शाबाश। 18 के बाद बेटा 19th में कुछ पूछना है क्या? बोलो। 20 कराकर भेजा था। 21 में खास बात क्या थी? इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट अनइक्वल थी। क्या फर्क पड़ना है हमारे ऊपर? हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ना है? एक्चुअली फर्क है। वो क्यों है? स्टडी मटेरियल में क्या किया हुआ है ICAI के, उसने बोला हुआ है अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो ये फॉर्मूला लगा देना, इससे आंसर आ जाएगा।
अगर इक्वल नहीं है तो ऐसा कर देना, तब आंसर आ जाएगा। मुझे जरूरत क्या है भाई, मैं क्यों नई चीज सिखाऊं आपको, क्यों कॉम्प्लिकेट करें चीजें। बेटा बोलो समझ में आ रहा है ना? मैंने तो नॉर्मल तरीके से जो पैटर्न पूरे चैप्टर में चल रहा है उसी को फॉलो करके सारे क्वेश्चन करा दिए। तो इंस्टॉलमेंट इक्वल हो या अनइक्वल हो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन किसी और तरीके से किए हुए, लेकिन वी आर लीस्ट बॉदर्ड, हम तो ऐसे ही करेंगे। बेटा ठीक है, बोलो बेटा। चलिए, तो ये थी हमारे पास पिछले होमवर्क की चर्चा। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट मैंने बताकर भेजा था जिसके क्वेश्चन आज करेंगे। करेंगे क्या, मैं होमवर्क में ही दूंगा। वैसे सारा क्वेश्चन आज के भी, आज का भी जितनी चर्चा है सिर्फ डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन देखो, कोई मेरे सेंस नहीं बनती मैं यहाँ 1 घंटे 1.25 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करूं। उससे ज़्यादा हमेशा इंपॉर्टेंट है कि मैं 1 घंटा यहाँ पर बोलूं। समझ में आती है क्या कह रहा हूं मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, डेज काउंट करना, प्रोडक्ट निकालना, फॉर्मूला लगाना, वो क्या सिखाऊं मैं आपको, सब बता तो चुका हूं। वो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास का फायदा तब है जब जितना ज्यादा मैं बोलता जाऊं कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि जितना मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो दिमाग में जरूर फंसेगी। एक ही बात को मैं 50 बार बोलता हूं, आदत है मेरी। कॉन्सेप्ट खत्म किया, कल आएंगे, कल को फिर रिवाइज कराऊंगा, परसों आएंगे तो परसों को 3 दिन की रिवाइज करूंगा। मेरा लॉजिक यही है कि भाई मैं बोलता जाऊंगा अगर एक ही बात को बार बार तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो दिमाग में फंसी जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास भी वही है। आज भी सिर्फ मैं डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन फिर आपको होमवर्क में करने के लिए दे दूंगा। ध्यान से सुनो बेटा, मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको लास्ट क्लास में। मैंने कहा जी लोन लिया, लोन की ये किस्तें हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो एडीडी वाले मेथड से। क्या किया आपने जरा बताना, बोलो बेटा। आपने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। क्या कि जी लोन यहां लिया और इसका यहां क्या कर दिया, एवरेज ड्यू डेट पर रीपेमेंट कर दिया। आपने इन सब की एक इक्वेटेड डेट निकाल ली, यही तो किया आपने। तो अब नया क्वेश्चन मेरा ये बन गया कि लोन यहां लिया था, रीपेमेंट यहां कर रहे हैं। बेटा इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो। जिस दिन लोन लिया तब से लेकर जब रीपेमेंट किया वहां तक के पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बेटा यही करके आए हो आज आप? अच्छा, फिर मैंने ये कहा आपसे जाते जाते, जिसके ऊपर क्वेश्चन सब देखेंगे। एक पार्टनर है, उसने 2000 ड्रॉ किए, 5000 ड्रॉ किए, 3000 ड्रॉ किए, 1000 ड्रॉ किए, 500 रुपए ड्रॉ किए ऑन डिफरेंट डेट्स। These are the drawings made by the partner on 1st April, 1st June, 1st September, 1st October, 31 दिसंबर। बेटा कुल मिलाकर पार्टनर ने कितने पैसे ड्रॉ किए, बोलो बेटा। 11,500 ड्रॉ किए इसने। मैंने कहा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालते थे ये बताओ, बोलो बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालते थे? 2000 पर, बोलो बेटा। ईयर एंड तक का इंटरेस्ट, हाँ बोलो। कितना दिन हो गया? 9 महीने, 8 महीने कैसे हुए नलायक? 1 अप्रैल का मतलब 8 महीने कैसे हुआ? बड़ी कॉमन सी गलती है ये, पता नहीं क्यों करते हो आप भाई। 1 अप्रैल का मतलब अप्रैल भी लेना है,
बेटा समझ में आ रही है बात? आप झट से क्या करते हो, 12 महीने 4 उड़ा दो, 8 महीने बच गए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, सब करते हैं। ध्यान रखा करो 1 अप्रैल, मैं इसलिए मेजोरिटी एग्जाम्पल्स में फर्स्ट डेट ही लेता हूं, जिससे आपको इस बात का रहे अंदाजा कि भाई यहां पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, लेट्स से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बेटा ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाला करते थे। फिर क्या करते थे इसके बाद, जल्दी बताओ बेटा, फिर क्या करोगे? फिर निकालोगे 5000 पर कितने महीने का? कितने महीने का? 6 महीने का, 7 महीने का, 10%। बेटा यही करोगे। फिर 3000 पर निकालोगे ईयर एंड तक का, एंड सो ऑन। बेटा यही ट्रेडिशनल तरीका था कि नहीं था? पार्टनरशिप में यही किया था। कुछ बच्चे ऐसे प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी बोलते थे कि अमाउंट लिख लो, मंथ्स लिख लो, प्रोडक्ट निकालो, उसका 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। वो हम सीखेंगे सब पार्टनरशिप में जाकर दोबारा से। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं ना जी ना, ना ना, ऐसे नहीं। आप हमारे को इंटरेस्ट निकाल के बताइए यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट। मदद करो मेरी, मदद करो बेटा। सर एक काम करते हैं, इन सब डेट्स को मिलाकर एक डेट निकाल लेते हैं। लो बेटा निकाल ली, एवरेज ड्यू डेट निकाल ली, और इस दिन 10,500 11,500, इस दिन अगर 11,500 रुपए, तो दोनों का मतलब सेम है। मैंने निकाल तो दिया, टेबल बनाया, टेबल में ये 5-6 डेट डाली, अमाउंट डाली, और ये सब तो हो गया। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि अब करें कैसे, हुआ क्या? ये एडीडी आ गई 11,500, और लेट्स से फॉर एग्जांपल ये डेट आ गई 25 जून। तो क्या मतलब, करूं क्या इसका? अब बताओ बेटा, इसकी हिंदी करके बताओ मतलब क्या है इसका। यानी इसका मतलब कुछ ऐसा ना हो गया कि पार्टनर ने 25 जून को 11,500 रुपए ड्रॉ किए, क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था 2,000 यहां निकाले, 5,000 यहां, 3 यहां, 1 यहां, 500 यहां, इन सब को कंसोलिडेट करके मैंने एक इक्वेटेड डेट निकाल दी। और क्वेश्चन नया क्या बन गया मेरा अब, कि पार्टनर ने 11,500 रुपए ड्रॉ किए एडीडी पर। बेटा यही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बना? बोलो बेटा। अब बताना जरा इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बेटा ये इंटरेस्ट निकाल लोगे? हाँ बेटा, इंटरेस्ट में ऐसे निकालते थे। ये देखो, ये रहा ना, यहां से लेकर यहां तक का निकालते थे इंटरेस्ट। बोलो बेटा। बेटा ड्राइंग्स अगर पार्टनर ने यहां की हैं तो उससे कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? यहां से लेकर ईयर एंड तक का इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे। बस कुछ नहीं, और खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। एवरेज ड्यू डेट निकाल लो, यानी सारी ड्राइंग्स को इकट्ठा करके मैंने एक अमाउंट बना दी, एक डेट पर बना दी। तो अब सिंपल क्वेश्चन ही तो बन गया। क्वेश्चन ये बन गया कि भाई 15 जून को पार्टनर ने 11,500 ड्रॉ किए हैं, 31 दिसंबर को किताबें बंद कर रहे हो, इंटरेस्ट निकाल दो। कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्या ही बचा भाई। सर फायदा क्या हुआ एडीडी का? बेटा फायदा नहीं दिख रहा आपको? बेटा फायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले इन सब पर अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ता, अब क्या होगा? सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बेटा क्लियर है? आओ क्वेश्चंस पर, पढ़ो मेरे साथ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों करेंगे, मैं सिर्फ पढ़वाकर छोड़ दूंगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22। A and B, two partners of a firm,
हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म इन द ईयर एंडिंग। बेटा ए और बी की ड्राइंग्स दी हुई हैं। ए की ड्राइंग्स 1 जुलाई 500, 30 सितंबर बात मत करो बेटा 800, 1 नवंबर 1000, 28 फरवरी 400। इंटरेस्ट 6% चार्ज करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल, अज्यूम कर लेना फरवरी में 28 दिन है। बेटा कर लोगे क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपको डेट दी हुई है 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फरवरी, इत्तेफाक से सारी डेट मंथ एंड की हैं या मंथ स्टार्टिंग की हैं? क्लियर है बात बेटा? तो वर्किंग मंथ्स में कर सकते हो, बोलो बेटा, और डेज में भी कर सकते हो, बोलो हाँ बोलो कर सकते हैं, और दोनों से आंसर भी सेम आएगा? आंसर सेम नहीं आएगा। आप मंथ्स में कर लो, मुझे एतराज नहीं है, आप डेज में कर लो, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन दोनों से आंसर सेम नहीं आएगा। बेटा क्लियर है बात? बेटा बोलो। देखना पार्टनर बी, 2 क्वेश्चन है बस, पार्टनर ए अलग है, पार्टनर बी अलग बना लेना। 12 जून, 11/8, 9 फरवरी, 7 मार्च, 31 मार्च को किताबें बंद कर रहे हैं। क्या इस बार वर्किंग मंथ्स में कर पाएंगे? कर ही नहीं सकते, डेज में ही करनी पड़ेगी। बेटा कर लोगे? आगे आइए, क्वेश्चन 22 होमवर्क में लिखिए। 22 एक्चुअली 2 क्वेश्चन है ये। पार्टनर ए की अलग वर्किंग होगी, पार्टनर बी की अलग वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, a partner has withdrawn the following sum of money during the half year ended 30 जून। बेटा 30 जून को किताबें बंद कर रहे हैं और आखिरी के 6 महीने में ये सारे पैसे ड्रॉ किए। अंडरलाइन करना, हाफ ईयर एंडेड। बताओगे मुझे इसका मतलब ही आप क्या करने वाले हो? हाफ ईयर एंडेड ऑन 30 जून। मैं पूछ नहीं रहा, ये पूछूंगा तब बताना, अभी नहीं पूछ रहा। 15 जनवरी को 300 रुपए, 28 फेब, 10 मार्च, 26 मार्च, 20 अप्रैल, 16 मई और 18 जून। 30 जून को किताबें बंद कर रहे हैं, 30 जून तक का इंटरेस्ट आपको निकाल कर देना है। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 18% पर एनम। फाइंड आउट द एडीडी। क्या इन सब डेट्स को मिलाकर एक एडीडी निकाल पाओगे? आ जाएगी बेटा, बोलो बेटा। आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी डेबिटेड टू द पार्टनर। और इंटरेस्ट कितना पार्टनर से चार्ज किया जाएगा वो भी बताना है। हाँ जी, 9% बोल रहे हैं ये सर। इंटरेस्ट निकालते हुए 9% कर लेना। बताओ जी, वो हाफ ईयर एंडेड से एडीडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इंटरेस्ट की वर्किंग पर कुछ फर्क पड़ेगा? और पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? टोटल ड्राइंग्स बताओ कितनी है? ₹2100 की ड्राइंग्स हैं। सुनो, जून, 1 जुलाई, लेकिन वो क्या बोल रहा है? इन 6 महीनों में ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड ऑन 30 जून, वो 6 महीने जो 30 जून को खत्म हो रहे हैं उसमें अलग अलग डेट पर ड्राइंग्स की गई। यही क्वेश्चन है कि नहीं है? बोलो बेटा।
आपने कुछ करके इसकी एक एवरेज ड्यू डेट भी निकाल ली, और अमाउंट कितना बताया आपने मुझे? 2100। यानी पार्टनर ने 2100 रुपए ड्रॉ किए। क्वेश्चन यही तो हो गया मेरा कि पार्टनर ने 2100 रुपए इस दिन ड्रॉ किए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बताओ बेटा आप क्या कह रहे हो? बताओ जी। इंटरेस्ट निकालना है 2100 रुपए पर। मान लेते हैं, मुझे पता नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ये बैठ रहे हैं लेट्स से 75 डेज, मुझे नहीं पता, एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो बेटा 2100 रुपए पर 75 दिन का ब्याज 18%। मैं कह रहा हूं ऐसा कर लो, मैं तो राय दे रहा हूं कि ऐसा कर लेते हैं। कोई कुछ कहना चाहे तो बताओ। वहां वो हाफ ईयर एंडेड मैंने एक वर्ड मार्क कराया था, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? और पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? $365 का आधा कर लें भाई। अगर मेरे को 75 दिन का ब्याज निकालना है तो ऐसे ही तो निकलता था, नई बात क्या आ गई इसमें? 2100 रुपए पर 75 दिन का ब्याज निकालना है अगर आपको, तो 2100 इंटू 75/365 इंटू 18%, तो क्या ही आफत आ गई। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं सर वो हाफ ईयर एंडेड लिखा है, कुछ बच्चे इस दिन को आधा साल बना देंगे, कुछ इस परसेंटेज को आधा कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई, क्यों कर देंगे? मेरा सिंपल क्वेश्चन समझो ना क्या है। क्वेश्चन यही तो है कि 2100 रुपए यहां पर ड्रॉ किए, ईयर एंड तक का इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का रेट 18% है। 18% पूरे साल का है कि नहीं है? बोलो बेटा। 365 दिन का ब्याज 18% है कि नहीं है? तो 75 दिन का ब्याज कितना होगा? यूनिटरी मेथड बोलते थे इसे। ये देखो, बचपन में सीखा होगा आपने, ये सीखा था बेटा। 5 सेब 50 रुपए के। बताओ बेटा 7 सेब कितने के? बोलो बेटा, कितना सोच रहे हो? कितने के आएंगे बेटा? ये 70 रुपए कैसे आया जानते हो? ऐसे करते थे, 5 सेब 50 रुपए के, तो एक की कॉस्टिंग निकाला करते थे 50/5, और फिर 7 सेब कितने के? 50/5। बोलो बेटा, बेटा ऐसे ही करते थे कि नहीं करते थे? अच्छा, अगर ऐसा करते थे तो देखना जरा, 365 दिन का इंटरेस्ट रेट कितना है? 18% है कि नहीं है? बोलो बेटा। तो यहां पर कितने दिन थे ये बताना? 75 डेज का इंटरेस्ट क्या रहेगा? 18/365 इंटू 75। बेटा ये होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलो बेटा, बोलो भाई। अगर 365 दिन में 18% का ब्याज है तो 75 दिन में 18% डिवाइड बाय 365 इंटू 75 होगा कि नहीं होगा? बेटा हाँ। तो बेटा यही तो लिखा है मैंने, क्या ही आफत आ गई फिर? ये देखो, ये ही
तो यहां पर लिखा है, पढ़ना ये है कि नहीं है सेम? 75/365 इंटू 18%, यानी 18/100। क्यों ही आधा करना भाई, क्यों ही आधा और दो गुना करना? सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, मेरा यही तो बन गया। 2100 यहां ड्रॉ किए हैं, तो ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बेटा कर लोगे? यानी वो जो हाफ ईयर एंडेड लिखा हुआ है ना, उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। बेटा बोलो। चलो कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन 23 भी होमवर्क में। 23 चलो देखें हम। लास्ट टॉपिक है हमारे पास म्यूचुअल डीलिंग्स। अभी तक हमने क्या बात की सुनिए, 10 मिनट लगेंगे मुझे। बेटा मेरे को 2000 रुपए लेने थे, 3000 लेने थे, 1000 रुपए लेने थे। ये सारे पैसे हमें लेने बनते थे राम से। बेटा कुल मिलाकर कितने पैसे लेने हैं जरा बताना? 6000। भाई माल बेचा हुआ है अलग अलग डेट पर, जिसके वजह से मुझे पैसा लेना बनता था इनसे 6000। लेकिन इस बार मजेदार बात यह है कि मैं माल खरीदा भी करता था और उसके एवज में मुझे यहां पर 1500 रुपए पे करने हैं, यहां पर 2500 पे करने हैं। बेटा समझ में आ रहा है? कितने हो गए? 4। और यहां पर 1000 रुपए पे करने हैं। बेटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्लियरली अ केस ऑफ म्यूचुअल डीलिंग्स, जहां पैसा लेना भी है और पैसा देना भी है। मैंने कहा छोड़ो जी छोड़ो, कहां ही चक्कर में पड़ोगे। इन सब अमाउंट्स को इकट्ठा करो, कंसोलिडेट करो और नेट हिसाब किताब एक दिन कर लो। पहले तो बताओ नेट हिसाब किताब होगा कितने का? बोलो बेटा। भाई रिसीवेबल कितना था? 6000। पेबल कितना है? तो नेट क्या हिसाब करना है? मैंने कहा ठीक है राम, एक काम करो, नेट सब छोड़ो, सारी कहानी सारी कहानी भूल जाओ। 1000 मुझे आप नेट 1000 दिलवा दीजिए, बात बन जाएगी। बेटा यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? अब अगला सवाल क्या है? किस दिन पे करें? वो पूछ रहा है जी किस दिन 1000 रुपए लोगे? मैंने कहा एक काम करना, ये 1000 रुपए एवरेज ड्यू डेट पर दे देना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार हाउ टू डिटरमिन द एवरेज ड्यू डेट, ये एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? पैसा लेना भी है और पैसा देना भी है। स्टडी मटेरियल में कुछ और किया हुआ है, मैं अलग तरीके से काम करूंगा। सुनिए, क्या आप इन पेबल्स को इकट्ठा करके एक अलग कैलकुलेशन टेबल बना पाओगे? बोलो हाँ। 3 डेट, 3 अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? पेबल्स का अलग चार्ट बन गया, इन रिसीवेबल्स का अलग चार्ट बन जाएगा। बोलो बेटा। पेबल्स का अलग चार्ट बन गया, रिसीवेबल्स का अलग चार्ट बन गया। बस एक बात ध्यान रखना, बेस डेट चाहे जो मर्जी मान लो, लेकिन दोनों टेबल में बेस डेट रहेगी सेम। लॉजिकल भी है।
लॉजिकल भी है। वो इसलिए कि ये मैंने टुकड़े दो जरूर कर दिए, है तो एक ही क्वेश्चन ना। क्या आप एक ही क्वेश्चन में एक ड्यू डेट के लिए बेस डेट कुछ और दूसरी ड्यू डेट के लिए बेस डेट कुछ और मान सकते हो क्या? नहीं मान, बोलो बेटा, नहीं मान सकते। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन है पूरा, मैंने दो टुकड़ों में जरूर तोड़ दिया, लेकिन दोनों की बेस डेट जो चाहे मर्जी मानो लेकिन रहेगी सेम। पहली खास बात समझ में आता है? बोलो बेटा। अब बताना जरा बेटा, फॉर्मूला क्या था मेरे पास एडीडी निकालने का? बेटा फॉर्मूला क्या था? बेस डेट प्लस, यही था कि नहीं था? अब देखो एक और फायदा हो गया, वरना आप मुझसे पता है क्या पूछते, सर दो अलग अलग बेस डेट मानी हुई हैं, यहां कौन सी डालें? चैलेंज खत्म हो गया कि नहीं हुआ? क्यों बताओ? दोनों में सेम ही तो मानी है मैंने। बोलो बेटा। चलो जी, थैंक गॉड, थैंक गॉड बेटा, ये बेस डेट तो पता है मुझे। प्लस प्रॉब्लम आ गई, प्रोडक्ट दो हैं, अमाउंट भी दो हैं। फॉर्मूला सुनो नया, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा इस बार डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। बेटा क्लियर है बात? इतने डेज जोड़ेंगे, इतने डेज जोड़ेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, बेस डेट में प्रोडक्ट का डिफरेंस लेना है। अगर आप रिसीवेबल माइनस पेबल कर लो या पेबल माइनस रिसीवेबल कर लो, कुछ भी कर लो मुझे चलेगा। मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं या नहीं है? तो आप रिसीवेबल में से पेबल घटा लो या पेबल में से रिसीवेबल घटा लो, चलेगा। लेकिन जो सीक्वेंस न्यूमरेटर में रहेगा वही सीक्वेंस डिनोमिनेटर में भी रहेगा। बेटा समझ में आ रहा है? ये ऊपर आर एंड पी का मतलब क्या है? रिसीवेबल का प्रोडक्ट माइनस पेबल का प्रोडक्ट, और इसका मतलब क्या है? रिसीवेबल का अमाउंट माइनस पेबल का अमाउंट। बेटा क्लियर है बात? खत्म हो गई चर्चा, खत्म हो गई चर्चा, बस इतनी सी बात है, खत्म। चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, आइए 15 पर। 15 कर लेंगे, 14, 16, 17 होमवर्क में पढ़िए। खत्म हो गई चर्चा, चैप्टर खत्म हो गया हमारे पास। एवरेज ड्यू डेट। ललित सेल्स टू राजीव एज अंडर। ललित ने क्या क्या माल बेचा, कितने कितने का बेचा? 5 जनवरी, 15 फरवरी, 10 मार्च। बेटा दिख रहा है आपको? अच्छा। ही ऑल्सो बायज गुड्स फ्रॉम राजीव। बेटा कुछ परचेज भी करी है इसने, यानी पेबल्स भी हैं इसकी। अच्छा। ललित गिव्स 2 months क्रेडिट। बेटा हम तो 2 महीने का उधार देते हैं, तो क्या हुआ इसका मतलब फिर? यानी जो माल मैंने 5 जनवरी को बेचा है उसकी ड्यू डेट कब होगी? 8 मार्च को होगी। 5 मार्च, 3 दिन ग्रेस के, 8 मार्च, 8 मार्च, 8 मार्च। बेटा डेज ऑफ ग्रेस कब देते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कहाँ है बीआरबीपी? यहां पर वो तो बोल रहा है 2 महीने की उधारी है बस। तो जो माल हमने 5 जनवरी को बेचा होगा उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 5 मार्च। 15 फेब को बेचा, 15, बोलो बेटा, 15 अप्रैल। 10 मार्च को बेचा, 10 मई। वेयर एज राजीव गिव्स 1 month क्रेडिट। बेटा राजीव कितना उधार देता है? बोलो बेटा, राजीव दे रहा है 1 महीने का उधार। यानी जो माल मैंने 10 जनवरी को खरीदा उसकी ड्यू डेट क्या होगी? 10 फेब। 25 फेब को खरीदा
31 मार्च को खरीदा, 31 अप्रैल, 31 अप्रैल, लेकिन 31 अप्रैल होती नहीं है, तो क्या रूल बताया था, जो भी उस महीने की आखिरी डेट हो, 30 अप्रैल। बोथ पार्टीज डिजायर टू मेक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द इक्वेटेड डेट, व्हेन विल दिस बी एंड फॉर व्हाट अमाउंट, कितने अमाउंट की होगी और कब होगी वो निकालना है। फिर इफ राजीव वॉन्ट्स टू सेटल द अकाउंट विद ललित ऑन 30 जून, इंटरेस्ट 6%, असर्टेन द अमाउंट। फिर इंटरेस्ट की वर्किंग भी पूछ रहा है। सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट करिए। दो चार्ट बनाइएगा, गुड्स सोल्ड बाय ललित, गुड्स परचेज्ड बाय ललित, करिए। जब जनवरी, 15 फरवरी, 10 मार्च, these are the transaction date। निकालिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी। 5 मार्च, 15 फरवरी, 10 मई। अमाउंट बताइए कितना कितना था, 500, 200 और 300। बताओ बेटा फटाफट से। एक दूसरा चार्ट और बना रहे हैं यहां पर। गुड्स परचेज्ड बाय ललित, ट्रांजैक्शन डेट क्या थी, ड्यू डेट क्या रहेगी, अमाउंट क्या रहेगा। बेटा शायद एक महीने का उधार है इस बार। 10 जनवरी, 25 फरवरी, 31 मार्च, 10 फरवरी, 25 मार्च, 30 अप्रैल। अमाउंट विल रिमेन 400। अभी तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था बस मैंने वही क्वेश्चन दोबारा लिखा है। गुड्स सोल्ड अलग अलग कर ली मैंने ट्रांजैक्शंस। अब मुझे बताइए ड्यू डेट, बेस डेट क्या मानिएगा। 5 मार्च मान लें बेटा, दोनों में सेम रहेगी, बोलो बेटा। लेकिन देखो 5, मुझे दिक्कत नहीं है 5 मार्च मानने में, थोड़ा काम कठिन हो जाएगा। मैं होगा तो 10 फरवरी मानने वाला हूं, बोलो बेटा। ऑलवेज इट इज बेटर टू अज्यूम फर्स्ट ड्यू डेट एज द बेस डेट। और मेरे पूरे क्वेश्चन में पहली ड्यू डेट कौन सी है, 10 फरवरी है। करिए डेज फ्रॉम बेस डेट, करवाओ बेटा। डेज फ्रॉम बेस डेट जो कि हम मान रहे हैं 10 फरवरी। कितना आएगा बेटा, 18 दिन प्लस 5 दिन, 18 अप्रैल, मार्च के 31, अप्रैल के 15, 18, 31, अप्रैल के 30, मई के 10। बेटा सब जोड़कर बताना कितना आ रहा है ये।
23, 64, 89. Now you can calculate the product also. 11,500, 12,800, 51,000 और ये आ रहा था यहाँ पर। बेटा देख के बताओ सही है कि नहीं आता। सिमिलर तरीके से जरा दूसरा चार्ट बनाकर दीजिए, करिए। गुड्स सोल्ड बाय ललित मैंने बना दिया, गुड्स परचेज्ड बाय ललित जरा आप बनाकर दीजिए। क्या चीज अभी कर रहे हैं? चलिए बताइए यहां पर भी डेज। 750 डेज फ्रॉम बेस डेट जो कि हम 10 फरवरी मान रहे हैं। 18 10 25 43 18 79 10 750 पहले तो जीरो गया था। प्रोडक्ट आएगा 0, 750 करिए नोट। बेटा दोनों चार्ट बन गए हमारे पास यहां पर। अब इसके बाद एडीडी का फॉर्मूला इज इक्वल टू बेस डेट क्या मानी थी हमने, प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट 51,000 माइनस 18,650 डिवाइड बाय 1,000 माइनस जिस सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस आपने न्यूमरेटर में लिया है वही सीक्वेंस आप डिनोमिनेटर में लेंगे। अगर आपने रिसीवेबल माइनस पेबल किया है तो यहां भी रिसीवेबल माइनस पेबल ही करना है। तो 10 फरवरी में बेटा कितने दिन बन रहे हैं सब मिलाकर? 129.4 डेज, यानी बेटा 10 फरवरी में 129 दिन जोड़ के बताइए। इज द एवरेज ड्यू डेट। 19 जून इज द एवरेज ड्यू डेट। क्या हुआ भाई, क्यों इतनी हंसी आ रही है? जून इज द एवरेज ड्यू डेट। नोट करिए फटाफट से। सेकंड पार्ट देखेंगे इसके बाद क्या बोल रहा है वो।
पूछा है इसमें कि वो 19 जून की जगह सारा पेमेंट 30 जून को करना चाह रहा है। बताइए बेटा, बताएं बेटा फटाफट से। If amount is paid on 30 जून, बेटा अमाउंट था कितना? और 250 रुपये था, तो मैं सबकी सीट चेंज कर दूंगा। क्लास है भाई। सर आपने 2 बार लिख दिया 250 250 में 6/100 बेटा 6% का इंटरेस्ट रहेगा एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 19 जून टू 30 जून। 11 दिन का ब्याज इज द अमाउंट टू बी फाइनली पेड। खत्म क्वेश्चन। 250 रुपये देने हैं नेक्स्ट सेटलमेंट में। क्या हुआ बेटा? फाइनल अमाउंट कितना रहेगा? 250 में इंटरेस्ट नहीं जोड़ोगे क्या? जितना अमाउंट कुल मिलाकर पे करना है बेटा, 1000 लेने थे, 750 देने हैं। मैंने कहा भाई 250 रुपये दे दूंगा आपको 19 जून को, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन उसने कहा नहीं सर 19 जून को तो नहीं दे पाऊंगा, मैं पूरा पेमेंट 30 जून को करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर एक तो 250 दिलवा देना मुझे, एक तो मुझे 250 रुपये दे देना, और साथ में 250 पर 11 दिन का इंटरेस्ट दिलवा देना। तो दिस इज द टोटल अमाउंट विच इज टू बी पेड बाय राजीव। नोट करिए बेटा, चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन 14, 16 और 17 भी होमवर्क में लिखिए, कंप्लीट करेंगे। एवरेज ड्यू डेट टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। फिनिश। एवरेज ड्यू डेट, चलिए थैंक यू। ठीक है बेटा, इतना करिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।